आपको ये तो पता होगा कि आईआईटी जेईई क्लियर करके आईआईटी जाने वाले लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स में से सिर्फ 1% बच्चे होते हैं और आज भी ये एग्जामिनेशन उतना ही कम्पिटिटिव है एंड जो टॉप टीयर में कंपटीशन है, टॉप 1000 फ्यू बच्चों में कंपटीशन है, वो क्रेजियर देन एवर है एंड आईआईटी का क्रेज डाई डाउन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है डिस्पाइट सीइंग न्यूज लाइक प्लेसमेंट्स यहाँ पे अच्छी नहीं हुई है पिछली बार या फिर जो भी रीजंस की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो। हम आईआईटी में एक हायरिंग स्लो डाउन देख रहे हैं, ओल्ड आईआईटीज में सीट्स खाली जा रही है, बट फिर भी जो ये टॉप क्रीम आईआईटीज है एंड आई माई सेल्फ ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, द कॉम्पिटिशन टू गेट इन स्टिल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद ईच पासिंग ईयर। ऐसा क्यों है? अगर आप एक आईआईटी जेईई एस्पिरेंट है या आप एक गेट एस्पिरेंट हैं, आप आगे जा रहे हैं अपने इस ड्रीम को परस्यू करने के लिए, आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो शायद आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है, एक मोटिवेशन हो सकता है, एक इंस्पिरेशन हो सकता है। तो सिट बैक, रिलैक्स। अगर आप जनरल आईआईटी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, देन इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग हाउ आई स्पेंट माय 4 years इन आईआईटी एंड बेसिकली व्हाट आई एम टेकिंग बैक फ्रॉम आईआईटी एंड क्या कुछ बदला हूं मैं फर्स्ट ईयर से लेके अब मैं जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ 2024 में, क्या कुछ मैंने सीखा इन 4 सालों में आईआईटी में। जल्दी से शुरुआत करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज एकनूर सिंह एंड लाइक आई सेड, आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड आई गाइड स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट इनटू आईआईटीज एंड आप में से कई सारे लोग गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे आईआईटीज में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के लिए। ये एक और तरीका होता है, लोगों को जेईई के बारे में पता होता है, बट गेट एग्जामिनेशन इज ऑल्सो कम्पिटिटिव एंड इक्वली टफ और ये एक जरिया है आईआईटीज की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज में घुसने का। और अगर आप इन एस्पिरेंट्स में से हैं तो पीडब्ल्यू गेट बैचेस में दिवाली पर दे रहा है ये धमाकेदार डिस्काउंट्स एंड आपको ये सब बैचेस अप टू 85% डिस्काउंटेड प्राइस पर बूस्ट अपनी प्रिपरेशन करने के लिए मिलेंगे। सो व्हाई वेट, एनरोल करो अभी बिकॉज लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं और आप ये बैचेस अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो यार, जो अवेलेबल हैं इन नेवर बिफोर प्राइसेस पे। तो गेट की वेरियस प्रिपरेशंस के लिए जो भी टेलर्ड टू योर प्रिपरेशन है, आप उसको इंग्लिश, हिंदी, ये सारे बैचेस आप अवेल कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो नाउ एक्सपीरियंस द इनफाइनाइट लर्निंग विद बैच इन्फिनिटी फ्रॉम पीडब्ल्यू ऑफरिंग गेट खजाना, पीडब्ल्यू, पीवाईक्यू बुक्स एंड मोर। डोंट मिस इट आउट। अभी एनरोल कर लो बिकॉज लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर, बैच के नोटिस सेक्शन में क्लासेस मंडे से फ्राइडे होती है, एमसीक्यूज, एमएसक्यूज, एनएटीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो गेट के पैटर्न से अलाइन होते हैं एंड इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से लाइव लेक्चर्स आपको मिलते हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स आपको इसमें मिलती हैं, लाइव डिस्कशंस भी होती हैं, डाउट इंजन भी रहता है जहां आपके डाउट्स और क्वेरी सॉल्व होते हैं, रेगुलर टेस्ट, क्विज फॉर्मेट में पीवाईक्यूज, ये सब कुछ अलाइन होता है पैटर्न से एंड आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करता है। आप इनकी गेट वाला बुक्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड विच इज शोन हियर टू गेट एडिशनल डिस्काउंट। तो जैसा कि मैं कह रहा था यार, आईआईटी जेईई के इस जर्नी में जब आप घुसते हो, आप गेट की जर्नी में जब घुसते हो, तो ये कंपटीशन इतना हाई लेवल पे होता है। नाउ आई वांट टू शेयर कि जितना ये वर्थ इट था, मैं तो 100% बोलता हूँ कि जितनी मेहनत थी, जितने भी वो डेज थे, आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ दो सो कॉल्ड डार्क डेज जहाँ पे बहुत डीमोटिवेटेड फील करते थे, ऐसे थॉट्स आते थे यार मैं क्यों मतलब इस पूरी रेस में लगा हुआ हूँ, इतने सारे लोग साथ में वो भी तो हैं जो आईआईटी नहीं कर रहे हैं। बट व्हेन आई लुक बैक एट इट, गेटिंग इनटू आईआईटी बॉम्बे वाज परहैप्स द मोस्ट लाइफ चेंजिंग इवेंट दैट हैज हैपेंड टिल नाउ इन माय लाइफ। और मैं ऐसे इसीलिए कहता हूँ, मैं आपको कई सारे अब इंसिडेंट्स बताता हूँ। सबसे पहली जो मेजर, सबसे बिगेस्ट चेंज मैंने अपने आप में देखा है, फ्रॉम बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट टू नाउ गेटिंग आउट ऑफ आईआईटी, इज बैलेंसिंग थिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। आप जब आईआईटी में घुसते हो, आपको इतनी वाइड वैरायटी ऑफ स्टिमुलस मिलते हैं एंड स्टिमुलस मतलब आपको डिफरेंट इवेंट्स, आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, थिंग्स आर थ्रोन एट यू लाइक एनीथिंग। आप एक वाइड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हो, आप एक वाइड वैरायटी ऑफ क्लब्स से एक्सपोज होते हो, आप एक वाइड वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं, आप अलग अलग जगहों पे इन्वॉल्व हो सकते हो, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने के हजारों मौके होते हैं। आपके आसपास इतने नए थॉट्स आपके पास आएंगे, इतने नए टाइप के लोग आएंगे कि आपको वो सब बैलेंस करते करते अपने सारे एंगेजमेंट्स बैलेंस करते करते, अब मैं फॉर एन एग्जांपल एट वन पॉइंट व्हेन आई वाज इन आईआईटी, मैं अपना स्टार्टअप संभाल रहा था, मैं अपना यूट्यूब चैनल संभाल रहा था। उस यूट्यूब चैनल में फर्दर एंगेजमेंट, ब्रांड्स के साथ जो उनके साथ कोलैब कर रहे हैं उनको रीच आउट करना, उनके साथ मीटिंग्स होती थी, अपनी टीम को संभालना वहाँ पे, फिर एकेडमिक्स, आई गॉट अ 9+ CPI, तो उसको भी मेंटेन करना था मुझे, तो दैट डिमांडेड अ लॉट ऑफ माय टाइम। फिर प्रोजेक्ट्स चलते रहते थे, उसमें टाइम, फिर कॉम्पिटिशन्स कर रहे होते थे हम, उसमें टाइम लगता था एंड देयर वाज सो मच मतलब विच वाज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। तो
ऐसे सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, दिस इज मोस्ट IITians यू विल सी एंड मोस्ट पीपल हु आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स, वो ये करेंगे। साथ में फिर आपका इंटर्नशिप सीजन आ जाएगा, आपका प्लेसमेंट सीजन आ जाएगा। तो ये सब बैलेंस करना जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स में सीखा है उसको IIT में ही सीखा है। एंड द गुड थिंग इज आई एम नॉट सेइंग बाकी कॉलेजेस में ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, बट द गुड थिंग इज दैट IIT यू सी वेरी मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स अराउंड यू सी पीपल जो लगे हुए हैं, मतलब इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। दे आर परसुइंग सो मच एंड दे वांट टू सक्सीड। तो आप भी अपने इस पॉजिटिव पीयर प्रेशर से मोटिवेट होते हो इतना कुछ बैलेंस करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन आई थिंक इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट आई एम टेकिंग बैक फ्रॉम IIT बॉम्बे। लोग सोचते हैं यार IIT आना चाहिए हमें, पैकेजेस बड़े होते हैं इसके लिए, बट ये जो इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा आपको इवेंचुअली आगे लेके जाते हैं लाइफ के जिस भी स्फीयर में, जिस भी करियर एस्पेक्ट में आपको अपना आगे लाइफ जीनी है। तो सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आई ट्रूली बिलीव दैट एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये मेरी ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है IITs में। लोग कई बार पूछते हैं यार तुम इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, तुम IIT में गए ही क्यों अगर तुम्हें कंसल्टिंग में जाना था। फॉर दोज हु डोंट नो, आई एम going into management consulting and I am involved in a lot of startups जो मेरे entrepreneurship journey को complement करते हैं। तो इस सब में mechanical engineering क्यों कर रहे थे? So the answer to that is, and even जब वो JEE Advanced के लिए तुम्हें prepare कर रहे हैं, वो questions जब तुम prepare कर रहे होते हो, ये journey वहीं कहीं से start हो गई थी। और IIT में आके जो ये courses के लिए आप prepare करते हो, all of these courses are not training you, I mean it's training you to become an engineer obviously, but along with that a very important thing is कि आपको एनालिटिकली ट्रेन करते हैं। आप अगर पढ़ाई से रेगुलरली जुड़ाव है आपका, अगर आप रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ रही है, आपकी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है। मोस्ट ऑफ दीज एग्जामिनेशंस इन IITs दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। मतलब मैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स होते थे वो बहुत बेसिक होते थे, बहुत बेसिक फॉर्मूले होते थे, उनको तुम फॉलो करके क्वेश्चंस में अप्लाई करना, दैट इज व्हाट मेड अस अ गुड IIT इंजीनियर। एंड ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स IIT ने बहुत ज़्यादा शार्पन किया है बिकॉज ऑफ देयर वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। एंड जैसा भी है, ऑफ कोर्स नाउ आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, बट आई एम टेकिंग बैक फ्रॉम दो स्टडीज माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो वो एक डेफिनेट इम्प्रूवमेंट एंड बम्प मैंने अपने आप में देखा है। नंबर 3, नेटवर्किंग एंड peer learning. So networking and peer learning कॉलेज में आप सीखते हो बिकॉज यू आर थ्रोन इन टू द रियल वर्ल्ड। स्पेशली अगर आप घर पे रहे हो उससे पहले आपके इंटरेक्शन अपने दोस्तों से कुछ घंटों के लिए होती होगी। पहले आप हेलो हाय अपने दोस्तों को शाम को बोलते होगे जब खेलने जाते होगे, या जब आप अभी कोचिंग में जाते होगे तब बोलते होगे। बट व्हेन यू आर इन द इंस्टीट्यूट एंड IIT बॉम्बे की सबसे अच्छी बात की यू हैव टू स्टे इन द हॉस्टल्स। डे स्कॉलर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। सो एवरीबडी इज इन द हॉस्टल इंक्लूडिंग देयर आर सीनियर्स अराउंड यू जो आपको कंसिस्टेंटली हेल्प कर सकते हैं। Obviously with that comes the flip side also, जहाँ आप bad habits, bad influence में भी पढ़ सकते हो, but that is where you have to learn that balance। और वो balance भी आपको IIT में आके बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा कि आपके decisions आपकी growth, आपकी performance को किस तरीके से hamper करते हैं। good company, bad company, इस सब का बहुत अच्छा play आपको IIT में मिलता है। तो ये emotional maturity हो, street smartness हो। street smartness is कि आप एक होता है इंटेलिजेंट इंसान और एक होता है स्ट्रीट स्मार्ट इंसान की अगर उसके हाथ सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है वो किस तरीके से उसको ग्रैब करके अपने फायदे में लेके जाएगा। नॉट बाय बीइंग मीन और सेल्फिश टू पीपल, बट बाय यूजिंग दो स्किल्स और अपने आप को ग्रोथ की तरफ पुश करना। ये सब चीजें आप IIT में सीखते हो एंड आई बिलीव मेरे में ये ड्रास्टिक चेंज आया है। नंबर 4, ऑब्वियसली माई स्पीकिंग एंड माई कम्युनिकेशन स्किल्स। ये है फर्स्ट ईयर की मेरी वीडियो। Hello guys, my name is Eknur Singh and this is my first video on YouTube. मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? I have come to help students. और अब आप मेरे को देख रहे हो बोलते हुए there is not a lot that has changed because कैमरा तब भी iPhone था, अभी भी iPhone है। obviously थोड़ा मॉडल में डिफरेंस है, बट setup, this room is exactly the same, but the person talking to you now is more confident. He can communicate with more people and not just in front of a camera but even in front of people, with people. I've learned to become more engaging, how to carry a conversation. ये सब चीजें, ये सब skills आपको social life of IIT से सीखने को मिलती हैं and that I think has helped me again because I was also on a semester exchange, तो वो cultural difference भी देख के वहाँ पे अलग
अलग लोगों से बातचीत करके, व्लॉग्स बना के, ऑफकोर्स ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई हैं एंड कि मेरी जर्नी में है, बट सबकी जर्नी में ये चेंज आता है। एक फर्स्ट ईयर IITian को और एक फोर्थ ईयर IITian को देखो, यू विल सी दैट चेंज इन एवरी सिंगल IITian एंड दैट इज व्हाट यू नो स्टार्ट्स योर अपटिक, दैट्स व्हाट स्टार्ट्स योर अप कर्व। और ये सिर्फ BTech स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये MTech स्टूडेंट्स के लिए है, ये सारे PhD जितने भी IIT के सिस्टम से एक्सपोज होते हैं उसके लिए ही होता है। Obviously guys, catch here and always in your life will be कि आप कैसे स्पेंड कर रहे हो अपना टाइम, आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो जो मैंने वो गुड कंपनी बैड कंपनी वाला एग्जांपल दिया था, you will find all sorts of people in IIT. That's where you have to be a little careful also. Next point is being more competitive. अब ये कुछ लोग इसको थोड़ा टॉक्सिक कह सकते हैं, but you know that जो IITians में इनहेरेंट स्पिरिट होता है ना, एंड आई डोंट मीन, मतलब एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड्स और अपने डिपार्टमेंट के दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त अलॉन्ग द वे बने हैं, देयर आर पीपल हु आर नॉट लाइक दिस, बट मोस्ट पीपल आर वेरी हेल्पफुल, बट एवरीबडी इज इक्वली मोटिवेटेड टू सक्सीड। तो सब लोगों में ये जो कंपेटिटिव स्पिरिट आता है ना, वो इंक्रीज्ड कंपेटिटिव स्पिरिट आपको ये हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट से आपको वर्क हार्ड करने के लिए पुश करता है, एंड नॉट जस्ट यू नो टू सक्सीड बट ऑल्सो टू एक्सेल इन वॉट एवर यू डू। मैं ये नहीं कह रहा लोग सिर्फ पढ़ाई में यहाँ पे कंपेटिटिव होते हैं, लोग हर चीज़ में, अगर कोई यू नो इंटर IIT कोई कल्चरल का प्ले जा रहा है तो वहाँ पे भी आप एक स्टिफ कंपटीशन देखते हो। अगर एक स्पोर्ट्स इंटर IIT का कंपटीशन चल रहा है, वहाँ पे भी एवरीबडी इज कंपेटिटिव बिकॉज they are training people who are going to become future leaders and you know IIT in itself might not be doing that, but जब आप इतने ऐसे लोगों से घिरे रहते हो पूरा टाइम, तो वो चेंज आप में नेचुरली आता है। when everybody is you know rising, they make you rise with you. And lastly of course is independence and self reliance. The best thing you can do is get into a hostel, get away from your home and जितना दूर अपने घर से आप तुम 4 साल रहो। मैंने दिल्ली ना चूज करके बॉम्बे IIT इसीलिए ही चूज किया था क्योंकि obviously IIT Bombay is the best, but IIT Delhi was very close to my home, so I knew कि I will you know stay in that comfort zone. I will never learn to be independent of my parents. I will never learn to be independent of my home. इसके comfort zone में रहना, यहीं पे मतलब ऐश करना, चिल करना, वो वाला माइंडसेट अगर जिंदगी भर रह लेता तो शायद मैं ऐसा स्टूडेंट ही ना बनता जो 4 महीने सब छोड़ छाड़ के सेमेस्टर एक्सचेंज जाने के लिए केपेबल भी होता। आई नो सो मेनी पीपल जो इस वजह से नहीं जाते सेमेस्टर एक्सचेंज और उनको यही लगता है कि यार मैं कैसे रहूंगा, कैसे जाऊंगा। एंड अभी तो सेमेस्टर एक्सचेंज है, बट लेटर यू नो व्हेन लाइफ थ्रोज अपॉर्चुनिटीज एट यू, इफ यू आर अडैप्टिव, इफ यू आर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, तो आप किसी भी टाइप के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली हॉस्टल्स में कैसे टाइप के कमरे नहीं देखे आपने, आपको मैंने डिस्क्राइब किया है H6 के कमरे, आपने H3 के कमरे भी बुरी से बुरी हालत में देखे, मैंने एक ब्लॉग बनाया था H3 के कमरों पे। तो ये सब चीज़ें सिखाती हैं आपको यार कि किस तरीके से कैसा भी माहौल हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, आपका स्ट्रगल फेज कैसा भी चल रहा हो, यू नो हाउ टू लिव बिकॉज यू हैव लिव्ड इन दैट हॉस्टल। तुम्हें पता है इंडिपेंडेंटली तुम मरोगे तो नहीं यार, कुछ ना कुछ करके ना अपने जुगाड़ उगाड़ निकाल के अपनी लाइफ में एक रास्ता जरूर बना लोगे। दैट्स व्हाट एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर IIT, तो तुम इन जनरल जिस भी हॉस्टल में रह रहे हो, सेल्फ रिलायंस और ये जो सेल्फ इंडिपेंडेंस आती है ये वहीं से आती है। सो येस, दैट वाज अ फ्यू थिंग्स दैट IIT हैज टॉट मी, दैट्स हाउ लाइफ हैज चेंज्ड इन IIT with IIT, and now of course I am onwards to newer things, I'm onwards to bigger things, hopefully taking away a lot of these memories with me, a lot of these learnings with me, and आपका साथ जब तक रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ अपनी लाइफ के अपडेट्स। ऑफकोर्स आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड रहते हो टू सी यू नो वेयर आई एम हेडेड नाउ इन लाइफ आफ्टर IIT। एंड अगर आप यूट्यूब पे मेरे को फॉलो करते हो, वेरी सून वी आर प्लानिंग टू डू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स जिसके बारे में कम्युनिटी पोस्ट आप फॉलो करते रहना, अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू यू नो ट्रैक माई लर्निंग्स फ्रॉम IIT in a more better detail. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप एक JEE एस्पिरेंट हो तो नीचे जाके मुझे बताना इस वीडियो ने आपको कितना मोटिवेट किया। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो आप भी जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय।